देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर। ए हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 cm and 8 cm respectively is melted into a cone of base of diameter 8 cm. Calculate the height of the cone. क्या कर रहा है, एक हॉलो स्फीयर है जिसको मेल्ट किया जा रहा है, जिसका आउटर और इंटरनल डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आउटर और इंटरनल डायमीटर हम लोग यहाँ पे जब दिया होता है, इसका रेडियस भी तो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका इंटरनल रेडियस दिखा देंगे और यहाँ पर हम लोग इसका एक्सटर्नल रेडियस दिखा देंगे। ठीक है, तो अंदर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और आउटर का क्या हो जाएगा 8 डायमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। और इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है, कोन बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस वहां से निकाल सकते हैं ना जी। चलिए, इसका हाइट क्या होगा ये हमें पता करना है, हाइट ऑफ द कोन पता करना है। तो देखिए डायमीटर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और हाइट को हम लोग एक काम करते हैं h सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू में h एंड रेडियस ऑफ द कोन या रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, उस r को यहाँ पे 8/2 यानी डायमीटर का हाफ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं इनर और आउटर रेडियस की, है ना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं या इंटरनल लिख देते हैं, इंटरनल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर का, है ना जी। इसको स्मॉल यहाँ पर R1 से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा इसके डायमीटर का हाफ यानी कि 4/2 कट जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आउटर वाले की बात करेंगे या फिर एक्सटर्नल की बात करें। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर का एक्सटर्नल रेडियस जो होगा, है ना जी, वो R2 से डिनोट कर देते हैं और उसके डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 8/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3 पाई यहाँ पर R² कैपिटल R होगा और h, कैपिटल R और h से डिनोट किए हैं इसके रेडियस और हाइट को, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस R1 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पाई और 3 कैंसिल हो जाएंगे, R² ये है 4, तो 4 इंटू में 4 इंटू में h इक्वल टू में 4 इंटू में यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए देखते हैं, एक्सटर्नल है 4 तो 4 का क्यूब, इंटरनल है 2 तो 2 का क्यूब। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, 4 से 4 काट ही देते हैं, 4h इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, यानी कि 4h इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा कितना हो जाएगा जी ये 56। चलिए ये जाएगा डिवाइड में, तो h इक्वल टू में 56 और y में 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से काट देते हैं, ठीक है ना जी। तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 14 बार में कट जाएगा, तो यानी कि h इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन जो होगा, कोन का जो हाइट होगा वह आ जाएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। ए हॉलो